वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं डॉक्टर विवेक बोरबन, होम्योपैथी फिजिशियन और एक नई होम्योपैथी मेडिसिन के साथ। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एलियम सिपा के बारे में। तो एलियम सिपा होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है में से एक है जो कि हम सर्दी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एलियम सिपा एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फर्स्ट ईयर से बीएचएमएस स्टूडेंट को बार बार बताई जाती है और बच्चों के दिमाग में बिल्कुल रहती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बनती है प्याज, ऑनियन, कांदा, इससे बनती है। तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि भाई ये मेडिसिन है, तो एलियम सिपा घूमते रहता है। पर जब तक आपको इस मेडिसिन का सिम्टम करेक्ट ना मिले तब तक हमें इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। सिम्टम बहुत सारे हैं होम्योपैथी मेडिसिन में, स्पेशली होम्योपैथी स्टूडेंट, तो इसलिए हमें कम सिम्टम्स के साथ इसको रखा है। और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको पढ़ना है तो किताब से पढ़े। पहला सिम्टम आता है कोराइजा, नाक से जलन युक्त पतला पानी निकलना। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब नाक बह रही है, नॉर्मली सर्दी सबको होती है, कोराइजा सबको होता है, कोल्ड सबको हो रहा है, पर इसकी जो जो नाक से डिस्चार्ज निकल रहा है इससे जलन होगा। पतला पानी, एक्रीट, जलन, बर्निंग सब होगा। ठीक है, यही मेन सिम्टम है। इसके अपोजिट में एक मेडिसिन यूप्रेसिया है। जब कोल्ड होता है, कोराइजा होता है, तब उसके आँखों में से जो पानी निकलता है उसमें से जलन होती है, तो वो मेडिसिन यूफ्रेसिया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेन सिम्टम ये है कि नॉर्मली कि ये हमें ये पहला याद रखना है। दूसरा मेन सिम्टम ये है हेडेक। हेडेक भी है और इसमें हेडेक में होने वाला एग्रावेशन है। जैसे बंद कमरे में गर्मी से और सोते समय, बंद कमरे में गर्मी से सोते समय इसका एग्रावेशन है, इसकी सारी बीमारी बढ़ जाती है। वो सर्दी हो, हेडेक हो, फीमेल की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आराम खुली हवा में और ठंडी हवा से उसको आराम मिलता है। ये दो चीज़ है। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा सिम्टम है, यही एलियम सिपा, इसके बाद ख़त्म हो जाती है एलियम सिपा का जो सिम्टम्स है। ये आपको याद दिए दो ही रखना है। कभी भी आपके पास जब भी पेशेंट आएगा तो वो आपकी सर्दी के लिए और हेडेक के लिए ही आएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे फीमेल सिम्टम्स है। फीमेल सिम्टम में अपन देख लेते कि इसमें लिखा हुआ है मासिक धर्म होने पर सर दर्द नहीं होता है, डिस्चार्ज हो रहा है तो हेडेक सॉरी हाँ, फीमेल में जो मासिक होने पे जो हेडेक होता है वो नहीं होता। सर्दी भी हो रही है और सर्दी होते टाइम भी अगर सर्दी बह रही है तो उस टाइम हेडेक नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डिस्चार्ज होता है और वो इसका जो मेंसेस का जो डिस्चार्ज होगा ये भी पानी जो है वो जलने वाला ही होगा। कोई भी डिस्चार्ज होगा उसका जो एक्रीट वाटर डिस्चार्ज होगा वो छिला देगा पूरा। तो आप एलियम सिपा यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है सियाटिका पेन में देते हैं, कान के पेन में देते हैं, मतलब ईयर पेन में देते हैं। और सियाटिका पेन में स्पेशली धागे सा दर्द होता है, तो मेनली हम यूज़ उसको कोराइजा और हेडेक में करते हैं, क्योंकि ये एक्यूट मेडिसिन है। बहुत सारे डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं पर हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि आप कर भी सकते हो सियाटिका पेन में। सियाटिका पेन में धागे सा दर्द के साथ आपको कुछ सिम्टम्स और भी चाहिए, जैसे उसको गर्मी में और आपका एमोलरेशन और एग्रावेशन देखना पड़ेगा कि बंद कमरे में गर्मी से आराम मिलता है या बढ़ जाता है। ये चीज़ आप देखें और सटीक सिम्टम मिलता है तो सियाटिका में हाई पोटेंसी यूज़ करें, 1 m 10 m, मैक्सिमम लोग इसमें 30 पोटेंसी यूज़ करते हैं। आप सर्दी अगर आपको ये सिम्टम मिलता है एक्रीट वाला, तो भी जो पोटेंसी वाला है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। मेनली ये चीज़ है कि हाई पोटेंसी में भी मेडिसिन काम करती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं करती है, पर मेरा ये है कि 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी ये ठीक है। मैं कह रहा हूँ 10 m दो, ठीक है, 1 m दो, 10 m दो। तो इससे क्या होता है कि जो बीमारी है वो बीमारी एक बार में ही क्योर होने के पूरे वो रहते हैं। पर हम मेनली किस में देते हैं? हम मेनली कोराइजा, हेडेक, फीमेल सिम्टम्स, ईयर पेन और सियाटिका पेन, ये हमें 5 चीज़ें याद रखनी है। और मैंने इसमें अच्छे रिजल्ट हाई पोटेंसी में देखे हैं, कोराइजा में और सियाटिका में। बाकी इसमें मैंने पर्सनली इसके जो हाई पोटेंसी में नहीं देखे।
और बाकी आपको जो पोटेंसी सिलेक्शन करना है, आपको सिम्टम्स करेक्ट मिलना चाहिए। और बहुत सारी पोटेंसी, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। और वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत सारे पोटेंसी के ऊपर वीडियो देख लिए होंगे, पर मेडिसिन का अगर सेलेक्ट एकदम करेक्ट होता है तो पोटेंसी हाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम दूसरी भी चीज़ें देखते हैं पोटेंसी सिलेक्शन में। बस यही चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, जिसमें से 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, और मैं हर मेडिसिन में आपको ये बताऊंगा कि मेडिसिन बहुत सारी है। होम्योपैथी में कम से कम दिमाग में कचरा भरे और एकदम सटीक भरे और मतलब कचरा नहीं, मतलब आप हर चीज़ छोटी छोटी पहले, हर जनरल सिम्टम आप अपने ये करेंगे कि इसमें ये भी था वो भी था, तो आप वो जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे ना, आप 200 मेडिसिन पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस में क्या था। यही भूल जाएंगे कि एलियमसिपा और यूप्रेसिया में जलन किस में थी। यूप्रेसिया में नाक में डिस्चार्ज में जलन हो रही थी, या फिर एलियमसिपा के नाक में डिस्चार्ज में जलन हो रही थी, इसी में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये कन्फ्यूज़न आपको किताब खोलने पे विवश कर देगा। इसलिए आपको हल मतलब माइनर से 1 या 2 ऐसे सिम्टम्स याद रखना है, और हमें उस सिम्टम्स के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको रिपर्टरी खोलनी पड़ जाएगी। और रिपर्टरी खोलेंगे तो आपको तो पता ही है, पेशेंट के सामने आप रिपर्टरी खोलेंगे तो आपको अलग ही लगेगा। तो मेरे हिसाब से ना सिम्टम्स याद होने चाहिए डॉक्टर को, इसलिए मैं ना आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ। अब जहाँ तक इसकी पोटेंसी है, तो पोटेंसी मैंने आपको बता ही दी है कि पोटेंसी इसमें जो अभी पोटेंसी पे 6 में भी दे सकते हैं, 30, 200, वो 1 M, 10 M, ये मेनली यूज़ होती है। ठीक है, तो अधिकतर लोग 30 में यूज़ करते हैं, मैं इसको सीधे 1 M में यूज़ करता हूँ और 10 M में यूज़ करता हूँ। स्पेशली सियाटिका के लिए देता है, और सर्दी के लिए और हेडेक के लिए। ज़्यादा यूज़ सर्दी और हेडेक के लिए होती है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।